नमस्कार बच्चों, करो तैयारी जीत की। और इस तैयारी जो जीत की तैयारी है उसको दुगना करने के लिए आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं परसेंटेज का दूसरा क्लास में। सभी अपने पेन कॉपी उठा लीजिएगा और आप सभी के पसंदीदा और फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आसपास के दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को बता दीजिएगा कि एग्जाम विद अरिहंत आ गया है 100% सफलता निश्चित करने के लिए। सभी क्लासेस आपको यहाँ पर रेगुलर मिलेंगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और सारी की सारी तैयारी अब आपकी यहीं पर होने वाली है। और चलते हैं अपने सेशन पर। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारा जो टॉपिक्स थे, बड़ा चैप्टर है, जिसके लिए आपको पार्ट 2 भी मिलने जा रहा है, जिससे आपकी एक एक जो टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। आज फिर अपन एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ एग्जाम माइंड वाले तरीके लेकर चलेंगे, कुछ अरिहंत शॉर्टकट लेकर चलेंगे और इन सवालों को आज कंप्लीट करेंगे। तो हमेशा की तरह पेन कॉपी ले लीजिएगा, कॉर्नर में बैठ जाइएगा और सारे क्वेश्चंस, कोई भी की पॉइंट अगर आपको मिलता है तो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जिस कॉन्फिडेंस से आप मैथ्स पढ़ने आए हैं मुझसे, आप पूरा भरोसा मुझ पर कर लीजिए, क्योंकि अब मैथ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। जो जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ सवाल, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 5 टाइम आपको कंप्लीट करनी है चीज़ें। तो शुरू करेंगे जर्नी, और जर्नी में हमारा आज हम 25 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 24 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रीड कीजिएगा सवाल को। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या क्या बतानी है, वृद्धि अपने को बतानी है। चीज़ों को ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्चुअल समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है, अपने को रटना नहीं है, ये काम नहीं करना है। कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग टर्म लेकर जाएगा। यहाँ पर हम 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे जो पहली बात है वो है आपकी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसे कहा जाता है फाइनल परसेंटेज चेंज। क्या कहा जाता है? फाइनल परसेंटेज चेंज कहा जाता है। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करता, अगर मैं मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग बात करता आपसे, आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए सुटेबल होगा। 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाने का मतलब इंक्रीज करेंगे, और 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इंक्रीज करना मतलब 20 जो होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। 10 जो होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। 10 जो होगा वो किसका होगा, आपका माइनस का होगा, क्योंकि घटाया जाता है। प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा। 20 इंटू 10 अपॉन क्या होगा, 100 होगा। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं 20 माइनस 10, 10 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। इस आंसर को ध्यान से देखिएगा। ये जो प्लस का साइन है, इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसे फाइनल परसेंटेज चेंज कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, फाइनल परसेंटेज चेंज कहा जाता है। ये तो हो गया आपका तरीका नंबर 1। लेकिन इस सवाल को अगर मैं आपसे एक बात करता, छोटी सी मैं आपसे एक चर्चाएं करता कि बच्चों इस सवाल को अगर मैं आपको इस तरीके से करने का कहूँ, जैसे कि मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है आपका, आप यूज करेंगे किसका, रेशो का आप यूज करेंगे। और मेथड नंबर 1 में आपने किसका यूज किया, फॉर्मूले का यूज किया। मेथड नंबर 2, जैसे कि हमारे पास में 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 20% मतलब 1/5 है, और 10% मतलब क्या होगा, यूजिंग परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, 2 कंडीशन है। एक तो पहले वाली कंडीशन है आपके पास, और एक अब वाली कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन में क्या था, एक्चुअल में जो ओरिजिनल वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी, 5। और इंक्रीज मतलब ये आपका रिजल्ट है, रिजल्ट होकर कितना हो गया होगा, वो 6 हो गया होगा। सेम है, सेकेंड टाइम में आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा वो कौन होगा, 10, और डिक्रीज हो रहा है, 1 से डिक्रीज होगा तो हो जाएगा वो 9। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं यहां से आपसे एक बात करूं, 10 5 जा क्या होगा, 50 होगा। पहले संख्या जो ओरिजिनल में थी वो कितनी थी, 50, और अभी जाकर कितनी हो गई है, वो 54 हो गई। कितनी हो गई है, 54 हो गई है यहां पर संख्या।
यहां से आपको दो रास्ते समझ में आने लग जाएंगे। कैसे? एक बच्चा कहेगा कि सर मैं 4 का डिफरेंस लूंगा, 4 बढ़ गया, कहां से बड़ा है? 50 से। कहां से बड़ा? 50 से बड़ा है, इनटू परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, कुल मिलाकर 8% का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। लेकिन सेकेंड रास्ता सुनना, इस 50 को आप 100 बना लीजिए और इस 54 को आप 108 बना दीजिए, क्योंकि 100 पर होने वाला चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज। 100 से होने वाला चेंज, मैं कभी कहूँ 100 से 105 हो गया तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 5% का। कोई वैल्यू जो है वो 100 से 95 हो गई, इसका मतलब डिक्रीमेंट हुआ है कितने परसेंट का? 95% का क्या हो गया? आपका डिक्रीमेंट हो गया है। इस बात को भी आपको समझ के चलना है, ठीक है? चल, ये तो आपको दो तरीके पर आपने काम कर लिया, लेकिन मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूं। आप खुद डिसाइड कीजिएगा आपके लिए बेहतर तरीका क्या रहेगा। तीसरा तरीका है मेथड नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं अज्यूम करना। क्या करना? एजम्पशन करना। एजम्पशन कैसे करना है आपको समझना। मान लीजिए आपके पास इनिशियल में संख्या कितनी रही होगी? 100 रही होगी। संख्या कितनी रही होगी? 100। और इस 100 को आपने कितना बढ़ाया? 20% इंक्रीज किया। 100 का 20% कितना इंक्रीज होगा? 20 होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा? अब 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी को बढ़ाया है, किसको? 100 को बढ़ाया है, 120 को बढ़ाया, तो आपका जवाब होगा सर 120। 10% डिक्रीज किया है। 120 का 10% 12 कम करोगे तो आ जाएगा 108। एक बात बताना ध्यान से, आपने कितना एज्यूम किया था पहले? 100, और 100 से पहुंचते पहुंचते आप कहां पहुंच गए? 108। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? कुल मिलाकर 8% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। ये सारी बातें आप ध्यान से समझ गए होंगे। तो अब आप खुद डिसाइड करना कि असल में आपके लिए जो बेहतर मेथड होगी वो कौन सी होगी, जिसकी हेल्प से आप नॉलेज के साथ साथ पेपर में स्पीड मेंटेन करोगे। क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारे लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से सिलेक्शन फिर रुक जाता है। तो वहां पर कौन काम कर रहा होता है? स्पीड काम कर रही होती है। अब आप खुद डिसाइड करना हमारे पास तरीका कौन सा अगला वाला होना चाहिए। जैसे, अच्छा एक बात और, अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हैं थोड़ा स्मार्टली लगाया करो। एक चीज़ तो मुझे पता है, 25 घटाया है, 20 बढ़ाया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस का 5। बोलो हाँ या ना? तो ये तो डिफरेंस फिक्स्ड है, लेकिन अगली जो टर्म है वो माइनस की आएगी, और 25 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 25 4 पंजे 20, माइनस का 5 आएगा। -5 और -5 मिलकर क्या बनाएगा? 10। और जो माइनस का सिंबल है वो क्या डिनोट कर रहा है? डिक्रीज डिनोट कर रहा है। इस सवाल को तो हम बरवली ही भी डील कर सकते थे। क्या किया है मैंने? ध्यान से देखिएगा, 25% घटाया है और 20 मैंने बढ़ाया है। ये मत लगाया करो आप लोग बरवली, ये दोनों तो फिक्स है ना। 25 इंटू क्या करेंगे आप? 20 अपॉन में 100। और याद रखें ये जो वैल्यू आएगा ये हमेशा किस में होगा? फाइनल परसेंटेज चेंज में होगा। -5 होगा ये, और यहाँ से 4 और यहाँ से 5, तो माइनस का 5। कुल मिलाकर कितना आया? -10 परसेंटेज में। और ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है क्या हुई है? कमी हुई है, मतलब डिक्रीज हुआ है। गॉट इट बच्चों? यहां तक आप सभी लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो आपको सवाल नंबर 27 पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे, रटना नहीं है, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और दर्शकों की संख्या में 10% की कमी होती है, तो बताइए मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तरीका तो समझना, असल में सिनेमा में जो इनकम है मालिक की, वो डिपेंड किस पर करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ दर्शकों पर, जो व्यूअर्स हैं, और डिपेंड करती है एक टिकट के मूल्य पर। किस पर डिपेंड करता है? एक टिकट के मूल्य पर। अब मैं आपको यहाँ से एक नई चीज़ और सिखाता हूँ। 2 लोगों के मल्टीप्लाई करने पर अगर तीसरा रिजल्ट आ जाए तब आप यहाँ पर फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। वहाँ पर भी लगा सकते थे। तो मैंने कहा आपसे क्या हुआ है? दर्शकों की संख्या असल में हो क्या रही? 20% बढ़ जाती है। दर्शक संख्या थी कितनी? 5 से हो कितनी जाती है? 6। लेकिन यहाँ पर टिकट के मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। और दर्शकों की संख्या 10% का मतलब 10 से क्या हो जाती है? 9 हो जाती है। कुल मिलाकर 50 है, और ये कितना है? 54 है। और इस 50 को कन्वर्ट करेंगे आप 100 में, तो ये क्या बनेगा? 108, क्योंकि 100 पर होने वाला चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज ही होता है। यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई है तो अगले वाले सवाल का कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। देखिएगा जरा,
मैंने क्या कहा था, दो लोगों के मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें तीसरा रिजल्ट मिलता है तब आप इस फंडा कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर इसने बोला है लंबाई जो है वो 62 1/2% क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो चौड़ाई है, जो विड्थ है आपकी, वो 7 सही 9/13% क्या होती है, घटा दी जाती है। ये जो 62 है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 5/8 होगी, और ये कितने के बराबर है, 1/13। कैसे याद रखते हैं इसको, ऐसे याद रख लिया। यहाँ पर मैं आपको लेंथ लिख रहा हूँ, लेंथ बताना। पहले लेंथ कितनी थी, 8 थी। ये कब की है, पहले की। कब की है ये, पहले की। और अब की बतानी है। 8 में ओरिजिनल में कितना बढ़ेगा, 5, तो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी लंबाई। लेकिन जो विड्थ है आपकी, विड्थ वो 13 थी, अब कितनी हो गई है, वो 12 हो गई है। और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होगा, एरिया निकल कर आ जाएगा। एरिया की अगर हम बात करें, थोड़ा समझिएगा, सवालों को छोटा करना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। कैंसिलेशन का तरीका आपका ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। ये दो तरीके आपको रखने हैं। तो इसी से देखो जरा, ये 2 है, ये 3 है, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 13 तिया 39। कुल मिलाकर आपका एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 13 इंक्रीज हुआ। कहाँ से हुआ है, 26 से। और 13 दूनी 26 मतलब 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 50% निकल कर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आपको आ गई होगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको बात क्लियर है तो समझिएगा सवाल अगला। किसी शहर की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों में बढ़ती है यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1250 है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे सवालों में जब हम सक्सेसिव की बात कर ही रहे थे, तो असल में हम सक्सेसिव की बात में क्या कर रहे थे। इस सवाल को अगर मैं आपसे कहता कि मेथड नंबर 1 क्या होती, तो मेथड नंबर 1 समझना, पहला साल हो गया और ये हो गया आपका दूसरा वाला साल। कितने साल बढ़ेगी, 3 साल यहाँ पर बढ़ने वाली है। पहले साल 20% बढ़ती है, 20% जो होगा वो किसके बराबर है, आपका 1/5 के। बोलो हाँ या ना। पहले जनसंख्या 5 थी, कितनी हो गई, 6। सेकेंड ईयर में भी 5 से कितनी हो गई है, 6। और थर्ड ईयर में भी 5 से कितनी हो गई है, 6। टोटल जनसंख्या याद रखना सक्सेसिव है, इसलिए क्या बनेगी, टोटल जनसंख्या 125, और यहाँ पर कितनी हो गई, 216। पहले जनसंख्या मान लेते हैं 3 साल बाद, मतलब 2026 की पूछ रहा है, 2023 की जनसंख्या उसने बताई है। तो वर्तमान में जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है किसको बता रही है, 1250 को। तो जो 1 है वो किसको डिनोट कर रहा होगा, 10 को। तो पूछ रहा है 3 साल बाद, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2160 हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कंफर्टेबल जोन कौन लेकर आएगा। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन अगर आप जानेंगे तो मैं आपसे कुछ बात करूंगा इस प्रकार से कि आप इन सवालों को मेथड नंबर 2 एग्जाम माइंड से सॉल्व कैसे करेंगे। देखना फ़ायदा कितना बड़ा होगा। हम 5 सेकंड 10 सेकंड बचा लेंगे। बच्चों का डाउट आएगा कि सर 5 सेकंड 10 सेकंड बचा कर क्या हो जाएगा। ये 10 सेकंड को अगर आप 10 क्वेश्चन में बचाते हैं तो आपका 1 मिनट 40 सेकंड बच जाता है, और 1 मिनट 40 सेकंड मतलब एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना। तो माइंड क्या कहता है समझिएगा। इनिशियल में जनसंख्या कितनी थी आपके पास में, 1250 थी, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में ये जनसंख्या 20% बढ़ी है। 20% मतलब 120/100 हो गई। 120/100 मतलब 5 से कितनी हो गई जनसंख्या, 6 हो गई। ये तो है पहले साल का। अब ये अपने आप में 100% है, ये भी फिर बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी, 5 से फिर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये नेक्स्ट ईयर भी फिर बढ़ेगी, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब फाइनल जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखो जरा, 5 25, ये 10 बार चला जाएगा। 6 36 216, 216 में आप 10 का गुणा करोगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2160 होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को। अगर यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है तो समझना सवाल नंबर अगला, कलकत्ता से किसी स्थान का। इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में दें, और मैं मानकर चल रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस आंसर को 99% लेवल पर क्या करते हैं, गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं वो तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कलकत्ता से किसी स्थान के लिए बस का किराया और ट्रेन का किराया क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये है। ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि, बस के किराए में 10% की वृद्धि। तो नए ट्रेन का और बस का किराया बताना है। हिंट क्या है मेरी, जो भी आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा है उसी चीज़ को आपको पहले लिखना है। एक जगह ट्रेन लिखेंगे, एक जगह क्या लिखना है आपको, बस। अब रीड करो,
लेकिन स्टार्टिंग में दिया है बस का किराया कितना है 20 है और ट्रेन का किराया कितना है 30 है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। मैंने ट्रेन क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट में मुझे याद नहीं रहेंगी चीज़ें और मैं रेशो को उल्टा अगर बोल दिया तो मेरा बना बनाया सवाल गलत हो जाएगा। ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि करना है। 20% ट्रेन का किराया मतलब कितना बढ़ा देंगे आप, प्लस का 6 बढ़ा दीजिए, और 10% की वृद्धि इसमें करनी है मतलब कितना बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए। कुल मिलाकर नया किराया ट्रेन का 36 हो जाएगा, बस का किराया 22 हो जाएगा। दोनों का अनुपात बताना है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 18:11। फ़ायदा क्या रहा समझ में आया। असल में हमने वही चीज़ निकाल दी है जो सवाल ने हमसे पूछा था। सवाल ने पूछा था ट्रेन का और बस का किराया, हमने डायरेक्टली ट्रेन और बस का बोला है तो आंसर 18 अनुपात क्या लगाना है 11। मोस्ट ऑफ बच्चों ने 11:18 लगाकर परसेंटेज के एक बेहतरीन सवाल में अपने नंबर को कम कर लिया होगा। इसलिए हमेशा वो चीज़ पहले लिख लो, क्योंकि सॉल्व करते करते जैसे ही हमारा आंसर आता है हम टिक करने की हमारी हैबिट बनी हुई है, तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन में। तो उससे बेहतर क्या है, जो पूछा है हम उसको ही लेके चलें, क्योंकि लास्ट में याद नहीं रहती चीज़ें। समझना, एक परिवार है आपके पास में, एक परिवार है। सवाल नंबर 31, इस परिवार में क्या है, राइस है, फिश है आपकी, और कौन है आपका ऑयल है। इनका जो रेशो है वो कितना दिया है, 12 दिया है, 17 दिया और क्या दिया है, 3 दिया है। एक बात बताना, कितने लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसका अगर मैं 20% बढ़ाने का बोलता हूँ तो कितना बढ़ेगा, 2.4। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इस 17 का कितना बोलता हूँ, 30% बढ़ाने का बोलता हूँ तो कितना बढ़ जाएगा, 5.1 होगा। और 50% अगर मैं इसका बढ़ाने का बोलता हूँ तो कितना होगा, 1.5 होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। इतना इतना बढ़ गया सभी में। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 12 में इसको ऐड करोगे, 17 में ये ऐड करोगे, 3 में ये ऐड करोगे। हमारा कॉन्सेप्ट है सिर्फ हम किससे सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा वाला पार्ट से। मान लो 100 रुपये पहले थे और अब 120 हो गए, तो 120 में 100 तो पहले से है ना, तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट तो 20 है, तो हम लड़ाई 20 से। असल में ये जो है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट के कारण ही सब में वृद्धि हुई होगी। और इसको ऐड करोगे तो 2 और 5 2 7 और 1 8, 8 4 और 1 5 और 1 9, टोटल कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 9 का। और 9 का इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ है, 12 17 19 और 3 कहाँ से हुआ है, 32 से। अब 32 में 9 जोड़ो आप, 41 आ जाएगा। 41 का डिफरेंस लोगे 9 आएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ 9 का इंक्रीमेंट हुआ कहाँ से, 32 से। और आंसर हमें किस में देना है, परसेंटेज में। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा, कैंसिल कर दें इसको, 4 8 32 हो जाएगा, 25 बार चला जाएगा, 25 9 225, 225 में 8 से भाग लगाओ तो 8 तिया 24 आ जाएगा, 8 तिया 24 भी नहीं जाएगा, तो 8 दूनी 16 बनेगा ये फिर, है ना। और कितना बचा है मेरे पास में, 225 है ये, और 255/9 है। तो अच्छा 9 से लगाना है ना हमें, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 से ही लगाना है, माफ़ करना। 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। कितना बचेगा मेरे पास में, 6 65, 8 अठिया 64, 1/8%। इस प्रकार से आप क्या कर सकते थे, आंसर को मार्क कर सकते थे। बिल्कुल चीज़ों को मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। आने वाली क्लासेज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत रैपिड भी करने वाले हैं, इसलिए आज सारी चीज़ें सीख लीजिएगा। और प्रॉपर नोट्स बनाना है, जिसके सबसे अच्छे नोट्स होंगे उससे मैं ज़रूर मिलने वाला हूँ, उससे मैं बात करने वाला हूँ। सवाल नंबर 32, परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न, सुना तो होगा। यही सारे टाइप कवर करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड वाला सेशन लेकर आया हूं। अगर हम बात करें हमारे एक छात्र के पास होने के लिए कुल अंक 33% प्राप्त करता है और उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है, आज मैं बताऊंगा इन सवालों को डील करने का बेहतरीन तरीका। समझना, एक बात बताना बच्चों सारे के सारे, आप ये आपके 0 मार्क्स होते हैं। 0 से थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा ले आए तो यहाँ पर क्या हो जाते हो, आप पास हो जाते हो। क्या होता है, पास। तो इसे कहा जाता है पास लाइन। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पास लाइन। और पास से ज़्यादा नंबर लाते गए लाते गए लाते गए तो आप कहाँ पहुँच जाते हो, मैक्सिमम मार्क्स तक। कहाँ पहुँच जाते हो, मैक्सिमम मार्क्स, जो कि किसको बताते हैं, 100% को बताते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ से अगर आप 0 से ज़्यादा लेकर आओगे, यहाँ तक भी लेकर आ गए तो क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। इससे ऊपर लाओगे तो आप पास के बाद जितना भी आपका एक्स्ट्रा % बनेगा वो लेकर आ जाओगे। ये जो रियल लाइन कॉन्सेप्ट है यही इन सवालों को ख़त्म करता है। कैसे, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% प्राप्त करना होता है। मतलब इसे अगर 33% मिल जाते तो ये बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। 33% से अगर वो 1 पॉइंट भी नीचे आएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
हुआ क्या, उसे कुल अंक का कितना मिला, सिर्फ 25% ही मिल पाया। अब एक बात बताओ कॉमन सेंस लगाकर, 25% कहाँ पर आएगा, 33 से ऊपर होगा या 33 से नीचे होगा? तो आप कहेंगे बच्चा यहाँ कहीं पर 25% नंबर लाकर क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया। और 40 अंकों से फेल हुआ है। कितने से फेल हुआ है, 40 अंकों से। रियल लाइन कंसेप्ट समझना, अगर 25%, अगर इस 25% वाले बच्चे को पास होना है तो इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर 8% चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा सर, 8% चलना पड़ेगा। और 8% जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 40 की है। तो 1% कितने को बताता है, 5 को बताता है। 1% किसको बताएगा, 1% बताएगा 5 को। और अगर 1% 5 है तो टोटल अंक बताने हैं। 1% को अगर आप 5 बोलते हो तो टोटल अंक 100 हैं, तो 100 बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएगा, टोटल जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 500 होंगे। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? रियल लाइन कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नया सीखेंगे आप लोग। अभी तक आप जो मैथ्स पढ़ रहे थे आप रटने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अब के बाद चाहे अर्थमेटिक हो चाहे नंबर सिस्टम वाला पार्ट हो, हम किसी भी चैप्टर को रटेंगे नहीं, चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन एक समय बाद आपकी इमेजिनेशन हो जाएगी। मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि मेरे द्वारा क्लास में करे गए सवालों के बाद आप नए सवालों को बनाना शुरू कर देंगे, ना कि इन्हीं सवालों को आप बना रहे होंगे। जैसे कि समझना, असल में रियल क्वेश्चन आपके सामने आ गया। रियल क्वेश्चन ये है पूरा का पूरा, जब परीक्षार्थी वाला सवाल हमसे बार बार पूछा जाता है। समझना, ये जो है ये क्या है, आपकी पासिंग लाइन है। कितनी है, ये पासिंग लाइन है। इससे नीचे आओगे तो ये 0 वाला है, और इससे ऊपर जाओगे तो ये कितना परसेंट वाला है, 100%। मतलब यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स बैठे होंगे। बोलो हाँ या ना? एक छात्र 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 25 अंकों से फेल हो गया, मतलब बच्चा फेल हो गया। फेल होना मतलब कहाँ पर आया होगा, वो पासिंग लाइन के नीचे। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर उसे, यहाँ कहीं पर उसे कितने अंक मिले हैं, उसे 30% अंक मिले हैं, और वो कितने नंबर से फेल हो गया है, 25। मतलब अगर वो 25 नंबर और ले आता, अगर वो 25 नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। या फिर हम इस बात को ऐसे समझें कि अगर वो यहाँ से चलकर 25 कदम और चलता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, पासिंग लाइन पर पहुँच जाता। ये तो हो गई बच्चों पहली वाली घटना। उसी परीक्षा में एक और स्टूडेंट है जो 40% अंक लेकर आता है और पासिंग से 25 नंबर ज़्यादा लाया है। मतलब वो बंदा यहाँ से भी कितने नंबर ज़्यादा लाया है, यहाँ से 25 नंबर ज़्यादा लाया है, ऊपर चला गया और 25 नंबर जाकर कह रहा है मैं कितने परसेंटेज बना लिए, मैंने बना लिए हैं कितने परसेंटेज, 40% मैंने बना लिए हैं। कितना बना लिया है मैंने, 40% मैंने बना लिया है। समझना बहुत ध्यान से बात। और ये आपका कंप्लीट रियल लाइन यहाँ पर चल रही है। एक बात बताना जरा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, फेल, यहाँ पर बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया, और यहाँ पर बच्चा क्या हो गया है, पास हो गया। पास और फेल के बीच में परसेंटेज ने कितना गैप क्रिएट किया, परसेंटेज का गैप बताओ। 30 से हम कहाँ चले गए, 40। कुल मिलाकर परसेंटेज का गैप कितने का क्रिएट हुआ, 10 का हुआ। लेकिन 30 से 40 जाने के लिए 25 कदम आपको पहले पासिंग मार्क्स तक जाना पड़ेगा, और 40 तक जाने के लिए आपको 25 कदम और चलना पड़ेगा। मतलब 10% जो है वो किसकी वैल्यू है, कुल मिलाकर 10% 50 की वैल्यू है। बोलो हाँ या ना? अगर 10% 50 की वैल्यू है तो 1% कितने का वैल्यू होगा, 1% जो है वो 5 को डिनोट करेगा। बोलो हाँ या ना? 1% 5 का मतलब क्या समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर 100% हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 500 हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ नहीं होता ख़त्म। सवाल में वो एक चीज़ और पूछेगा, न्यूनतम अंक कितना था। क्या पूछा उसने, न्यूनतम अंक कितना था। तो अगर मुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है, अगर मुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना, तो एक बात बताना, हमारे पास टोटल पूर्णांक तो आ ही गया है। बोलो हाँ या ना? इस टोटल पूर्णांक का अगर मैं 30% ले लूं, क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा। मतलब उसको कितने नंबर और देना पड़ेंगे, 25। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 का 30% कितना होगा, तो 30/100 मतलब 150 आ जाएगा। लेकिन अभी पास होगा क्या, नहीं। उसे कितने नंबर और देना पड़ेंगे, 25 देना पड़ेंगे। तो इधर से आंसर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 175। बिल्कुल आपका क्वेश्चन 0 से स्टार्ट किया है, और ये जो मेथड है रियल लाइन वाली मेथड, हर सवाल का आंसर आपके दे देगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को?
क्लियर है क्या बात सभी को? क्लियर अगर है तो इसमें एग्जाम माइंड क्या होगा? क्या इस सवाल को हम वर्बली नहीं कर सकते थे क्या? क्या इस सवाल को हम लोग वर्बली नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे? 30 अंक कम प्राप्त हुए, 40 ज़्यादा, कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ? 10 का। 25 से फेल हुआ, 25 ज़्यादा, 10% बताता है कितने को? 50 को 1% बताएगा, 500 को 100% बताएगा, कितने को? आपका 500 को। अच्छा, पासिंग मार्क्स परसेंटेज की अगर हम बात करें कितने नंबर चाहिए, तो हमें इसको पास कराने के लिए कितने नंबर चाहिए? 30%। 500 का 30% 150, क्या पास हो जाएगा? नहीं, 25 नंबर और दोगे तो 500 और 175 वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन थोड़ा सा छोटा किया गया है क्योंकि सवाल जो है वो आपको प्रॉपर दिखाई देता रहे। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को क्या? अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो मेरे सामने है अगला वाला सवाल। सवाल नंबर बनाइएगा। सभी के कमेंट में आंसर आते रहना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा, और जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक रेगुलर कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है, तभी जाकर आप कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे एक नॉर्मल एस्पायरेंट और एक सिलेक्टेड या सिलेक्टेड होने वाला एस्पायरेंट के बीच के अंदर। एक कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:1 है। 75% लड़के और 70% लड़कियों को क्या मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है। बताइए कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? ये सवाल तो आपसे बार बार पूछा जाएगा। वो बार बार बोलेगा छात्रवृत्ति मिलती है, फिर कहता है नहीं मिलती। किसी को बोल देगा चाय कॉफ़ी पीना पसंद है, बाद में बोलता है कितनों को पसंद नहीं है। इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको बहुत नॉर्मल माइंड रखना है और सवालों को क्या करना है? सॉल्व। जैसे एक बात बताना मुझे, कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बॉयज़ हैं और ये क्या हैं? आपके गर्ल्स हैं। ये बॉयज़ हैं और ये क्या है? गर्ल्स हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट की बात करूं, एक्स्ट्रा पार्ट की, तो बॉयज़ कितने हैं? 4 और गर्ल्स कितनी हैं? 1। थोड़ा ध्यान से बताना, अगर 75% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है तो परसेंटेज में 25 को स्कॉलर नहीं मिलती होगी। 25% किसका निकालने हम? 4 का 25%। 25% मतलब कितना? 1/4। 1/4 कितना होगा? 1 होगा। इसको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। बोलो हाँ या ना। सेमेज आगे की अगर हम बात करें, गर्ल्स में 70% लड़कियों को मिलती है तो नहीं मिलने वाली कितनी होंगी? आप कहेंगे सर 30%, और 30% क्या होगा? 3/10 होगा। बोलो हाँ या ना। क्या 3/10 0.3 होगा? इतने लोगों को, इतने लड़कों को मिलती है, इतने लड़के, कुल मिलाकर कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है? आप कहेंगे सर 1.3 को क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। एक्स्ट्रा वाले पार्ट से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। पूछा है कितने लोगों को नहीं मिलती है, तो 1.3 मिलती है। कितने लोगों में से? 5 में से। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 5 इंटू क्या आ जाएगा? 100% निकल कर आ जाएगा। ये यहाँ से क्रॉस करोगे, 50 दूनी क्या होगा? 100। कुल मिलाकर 26% पर्सन ऐसे हैं जिनको क्या मिलती है? छात्रवृत्ति। क्या एग्जाम में हमें इतना सॉल्व करना था? नहीं, एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना। टोटल बच्चे कितने हैं? 4। 4 में से 3/4 में से 3 को नहीं मिलती, 1 को मिलती है। गर्ल्स कितनी है? 1। 1 में से 70% को, 10 में 7 को मिलती है, 3 को नहीं मिलती, अपर में आ गया 10। कुल मिलाकर 4 और 1 कितना है? 5। और आंसर देना है परसेंटेज में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.3 डिवाइड बाई 5, आंसर विल बी 26 निकल कर आपका आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या सभी को? अगर यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है तो समझना आगे वाली बात पर 35 क्वेश्चन एक बार और हम सक्सेसिव वाली बात पर आ गए हैं। कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे सक्सेसिव, जरा कमेंट में बताइएगा मुझे। मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों का क्या आंसर आने वाला है, चेक करता हूँ। बताइएगा सभी के सभी कितने लोगों का आंसर यहाँ पर अब निकलेगा। जरूर बताइएगा, सभी का मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट के अंदर। बात करें अगर हम इस पोर्शन की, यहां से अगर हम डिस्कशन के नाम पर आए तो किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। समझना बात को, असल में इसके कॉन्सेप्ट की अगर मैं आपसे बात करता, 10% जवान क्या हो गए? शहीद हो गए। इनिशियली जवान कितने थे? X थे, 10% शहीद हो गए। 10 में से एक जवान शहीद हो गया, जवान कितने बचे होंगे? 9। ये जवान बचे। फिर कह रहा है जो शेष बच गए, हमारे पास जवान इतने ही बचे हैं,
इनमें से क्या हुआ, 10% रोगग्रस्त, मतलब 10 में से 9 भी क्या हो गए हैं, 10 में से 1 क्या हो गया है आपका रोगग्रस्त हो गया। अब ये जवान शेष वाले बच गए, और शेष में से ध्यान दे चलना बात, शेष में से 10% आसक्त हो गए, 10 में से 1 जवान हैंडीकैप हो गया, बचे कितने, 9 बचे। इस प्रकार कुल सक्रिय जवानों की संख्या, ये जवान कौन से हैं देखो, ये टोटल जवान थे आपके पास, इसमें से ये वाले शहीद हो गए, ये वाले रोगग्रस्त हो गए, 1 कम हो गया, तो बचे कौन से अपने पास में, नॉर्मल बचे, शेष बचे। और उस शेष में से भी क्या हो गया, हमने उन लोगों को हटा दिया जो हैंडीकैप हो गए थे। टोटल ये जवान कौन से वाले बच्चे मेरे पास, सक्रिय वाले बच्चे हैं 7 to 9। असल में ये मेथड आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पर्सनल सजेशन है, आप सक्सेसिव पर काम करोगे तो आपका सवाल बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। ये बन गया 1000, कितना बन गया, 1000 बन गया, और 3 जीरो और लग जाएंगी, तो स्टार्टिंग में जो जवान थे एक्स का वैल्यू कितना था आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर। इस बात को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो असल में ये वाली बात बनती कहाँ से, ये वाली बात ऐसे बनती है, जैसे टोटल जवान आपके कितने थे, एक्स थे, 10% क्या हो गए आपके शहीद हो गए शहीद, तो क्या बचा एक्स का 10%, तो बचा क्या मेरे पास एक्स का 90%। इस एक्स के 90% में से 10% क्या हो जाएंगे आपके रोगग्रस्त हो जाएंगे, तो एक्स का 90% का भी कितना परसेंट, 10% रोगग्रस्त, तो बचा क्या फिर मेरे पास में x का 90% इनटू में क्या बचेगा 90%। क्लियर है, और इसमें से हैंडीकैप होंगे, तो x का 90% में से और ये 90 का 10% फिर क्या हो गया रेड लाइन, तो बचा क्या मेरे पास में x का 90% फिर 90% और फिर क्या बचेगा उनका भी 90%। इतने जवान लास्ट में मेरे पास बचे हैं, और ये वाली वैल्यू किसको बताती है, 7,29,000 को। इसी चीज़ को तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, x को x लिख दिया, 90 का मतलब 9/10 हो गया, इसका 9/10 हो गया, इसका 9/10 हो गया, और ये पूरी वैल्यू किसको बता रही है आपकी 7,29,000 को। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। लेकिन सक्सेसिव में जब ये अप्रोच आप लगाते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इस स्पीड को ले जाकर ही आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत बड़ी टर्म निकल कर आ रही है हमारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर। नो सेम है सक्सेसिव पर, रीड करा करो, पहचाना करो सक्सेसिव का सवाल है या नहीं। जैसे किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की हैं बची हुई, जैसे हम मान लें टोटल किताबें कितनी थी x, 20% किताबें किसकी हैं हिंदी की हैं, 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 किताब हिंदी की है, तो रिमेनिंग जो बची वो कितनी होंगी अब 4/5। जो भी बची हुई किताबें हैं, जो भी बची, हिंदी की निकाल दी हैं अपन ने, उसमें 50% अंग्रेजी हैं, 50% मतलब 2 में से 1 अंग्रेजी है, तो बाकी अंग्रेजी को निकाल दिया मैंने, बची क्या, जो भी बची होंगी मुझे नहीं पता। फिर बची हुई किताबों का ध्यान देना, यहाँ पर भी रिमेनिंग वाला पार्ट है, 30% क्या है फ्रेंच का, 10 में से 3 किताबें फ्रेंच की हैं, तो फ्रेंच को हटा दीजिए, बचेंगी कितनी 7 यहाँ पर बचेंगी, और कुल मिलाकर हमारे पास फाइनल जो बुक्स हैं वो कितनी हैं 6,300 हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे 7 नाम क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। कुल मिलाकर और आगे की बात करें, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 25 आ जाएगा, 25 नंबर 225 होगा, और आप आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्या क्लियर अगर है तो समझना अगले वाले सवाल की तरफ हम चलेंगे। और अगला वाला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ऐसा तो नहीं लगता किसी किसी को कि सर आप तो डायरेक्ट आते हो और पढ़ाते रहते हो, कोई बात नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते हैं, पूरा टाइम ऐसे ही किल कर देते हैं, ना कोई जोक सुनाते आप, ना तो कोई आप मोटिवेट करते हैं, आप बस कहते रहते हैं अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने जो जिम्मेदारी ली है आपकी, वो जिम्मेदारी है मेरी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने की। और अगर आप विश्वास कर लेते हैं और अगर आप हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर आपका हाथ जो है वो मंजिल तक जाएगा ही जाएगा। इस सब्जेक्ट में तो आपके मैं नंबर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। और इस वादे को आज आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं उसी कॉपी पे कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि सर के द्वारा आज किया गया एक प्रॉमिस। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, समझना, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, मान लेते हैं तार कितना x है, 10% भाग चोरी हो गया, इसका मतलब 10 में से 1 भाग, मान लो 10 मीटर का है, 1 मीटर चोरी हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 9 बचा। इतना तार अभी मेरे पास बचा है। फिर इसने क्या बोला, बचे हुए का, किसका, बचे हुए का 55 सही 5/9 भाग बेच दिया जाता है। एक बात बताना, अगर आपको कभी ये पता ना हो कि 55 सही 5/9 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे तो पता होना चाहिए किसकी होती है, हमें पता है 11 सही 1/9 होती है, किसकी 1/9 की, तो 55 सही किसकी होगी 5/9 की, 5/9 की।
क्या मतलब इसका? मतलब 9 में से 5 भाग भेज दिया तो रिमेनिंग वाला पार्ट कितना बचा होगा? मेरे पास 4 बचा होगा। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करो। यदि तार मेरे पास अभी कितना बचा है? 180। एक्चुअल में तार ओरिजिनल में x था। 9 चौके 36 हो गया, 36 पंजे 180 हो गया, 5 धाम के 50, 5 नाम 45। एक्चुअल में जो तार रहा होगा वो कितना रहा होगा अपने पास में? 450 मीटर का क्या रहा होगा? तार आपका रहा होगा। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ तक? और अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो देखिएगा सवाल नंबर अगला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल पर आपको स्टार मार्क करना है। ना जाने एसएससी के द्वारा इस सवाल को अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग नाम से बनाकर पूछा गया। इस सवाल को हम प्रॉफिट लॉस के नाम से भी जानते हैं। प्रॉफिट लॉस में मतलब अगर मान लो ये सवाल आ गया ना, मतलब प्रॉफिट लॉस की कहानी स्टार्ट होना चालू हो गई है। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को, समझना असल में एक्स का सामान रहा होगा, निर्माता ने किसको बेचा है? थोक विक्रेता को। कितने लाभ पर? 25%। थोड़ा ध्यान से देखना, 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या है? असल में 1/4 होता है। 4 पर आपने 1 का लाभ कमाया तो असल में आपने 4 का सामान कितने में बेचा होगा? 5 में बेचा होगा। 4 किसको बताता है? 100% को। 5 में आपने बेच दिया। कुल मिलाकर निर्माता ने x रुपए का सामान बनाया होगा, 4 का रहा होगा, उसने 5 में उसे सेल करके 25% का लाभ कमाया। अब थोक विक्रेता ने किसको बेचा? फुटकर को बेचा 20% के लाभ पर, मतलब 120/100, या फिर ऐसा कह लो 20% मतलब 5 है। 1 का लाभ तो कितने में बेचा होगा? 6 में बेचा होगा। और फुटकर किसको बेच रहा है? ग्राहक को। 16 सही 2/3 मतलब 6 के सामान पर 1 का प्रॉफिट कमाकर कितने में बेचा होगा? 7 में बेचा होगा। ओवरऑल ग्राहक को बेच दिया गया। और ये ग्राहक का क्या है? जिसने बेचा उसका सेलिंग प्राइस है, और ग्राहक का क्या है? ये कॉस्ट प्राइस। यदि ग्राहक ने इसे कितने में खरीदा है? 9,100 रुपये में समझा है। मुझे उम्मीद लग रही है कि आज आप इन सवालों को इस तरीके से कर कर काफ़ी खुश हो रहे होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। रेशो इसलिए ये सक्सेसिव इसलिए लगाना है क्योंकि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। जैसे कि 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। 6 से 6 दूनी 12 नहीं जाएगा। चलो भाई 1, 5 से कर दो, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 6 से 6 भी क्या हो जाएगा? 13 चुके हो जाएगा 52। कुल मिलाकर हमारे पास में जो हमने सामान स्टार्टिंग में बनाया होगा वो कितने का था? 5200 में। क्योंकि चीज़ों को जब आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है तो जो चीज़ आप लिख रहे हो वो क्या बन गई? आपकी एग्जाम माइंड बन गई। वो क्या बन गई? आपकी एग्जाम अप्रोच बन गई है। और एग्जाम अप्रोच ही आपको बनाना है। और उसको बनाने के लिए मेरे गुरु हों या आपके गुरु हों, सभी के गुरु का एक संदेश हमेशा रहा था सिखाने में कि बेटा अगर जीवन में आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है बाकी से, तो एक काम करना जो मैं तुझे कान में बोल के जा रहा हूँ, और यही बात मैं आपको भी कान में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और क्या बात है? वो जो आपको जानकारी में रहती है आपको भी बार बार क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करते करते आप मजबूत बन जाओगे। समझिएगा अगला वाला सवाल देखो जरा। श्याम अपनी 20% आय किस पर? ऐसे सवाल भी आपने देखे होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कुल मिलाकर श्याम अपनी, मान लो श्याम 100 रुपये या x रुपये कमाता होगा, 20% आय इसने भोजन पर। 20% मतलब खर्च कर दिए। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, तुमने 20 खर्च कर दिए, बचे कितने? 80। 80/100 लिखोगे, या 20% मतलब 5 में से 1 रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4। श्याम ने x रुपये कमाए होंगे, इसका 1/5 भाग भोजन पर खर्च कर दिया, इतना जेब में इसके बचा होगा। कॉमा, अच्छा 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। ध्यान दीजिएगा बात पर। असल में हुआ क्या है पूरी बात समझना। यहां पर एक अच्छी बात कह रहा है इस सवाल में, जो भी इनकम रही होगी आपकी 100% वाली, उसमें से क्या किया इसने? 15%, ठीक है, और कॉमा लगा है, और कितना? 15% और कितना? 20%। ये साथ में कंप्लीट किया इसने, भोजन पर और शिक्षा पर। भोजन पर और फूड पर किया है, और किस पे किया? एजुकेशन पर किया। ये साथ में कर दिया। एक बात बताओ, कुल कितना खर्च कर दिया इसने? 35%। तो बचा कितना होगा फिर मेरे पास? 60। कह रहा है शेष का 40%, जो बचा होगा रिमेनिंग उसका कितना है? 40% इसने काय पे किया है? इसमें से हमारे पास देखो 65 बचा होगा, और 65% में से इसने 40% काय पे कर दिया इसने? मनोरंजन व यात्रा।
मनोरंजन 40%, शेष का 40% मनोरंजन व यात्रा और 30% दवाइयों पर, दोनों पर कर दिया। और इसका जो बचा होगा 30 चला गया 65 में से, जो बचेगा रिमेनिंग उसका 30% काय पे करेगा वो, जो भी बचा होगा उसका 30% दवाइयों पे वो कर देगा। लास्ट में कुछ पैसा बच जाएगा, वो बराबर किसके होगा, 8775 के। इस बात को ऐसा रिलेट करो ज़रा, अगर उसकी इनकम एक्स थी, उसने 35% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास में, 65/100, बोलो हाँ या ना। अगर कोई चीज़ नहीं आया करे समझ में, तो आप उसे एज इट इज लिख दिया करो, कोई तनाव यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ पर 40, अब शेष बचा यही वाला, इतना ही बचा। 40% मनोरंजन पर कर दिया, 40 मनोरंजन पर, तो बचा कितना होगा, 60% मतलब कितना बचा होगा हमारे पास में, 3%, 3/5 इतना बचा। और 30% दवाइयों पर, अच्छा और भी लिखा है 40 30 70 कर दिया भाई यहाँ पर खर्च। अब सुनना, यहाँ पर उसने 70% खर्च कर दिया, 70 खर्च कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास में, 30%, 30% मतलब हमारे पास बचा होगा 3/10। कुल मिलाकर इतना मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि रिमेनिंग कहीं कराया उसने। तो कुल मिलाकर हमारी इनकम कितनी है, 8775 है। यहाँ सॉल्व करिएगा, 3 से उड़ा दें इसको, 3 से कर दिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 5 15। और कुछ कर सकते थे क्या, 5 से कर दो, 5 से करोगे तो 5 से चला जाएगा 13 बार, ये चला जाएगा 5 से आपका 5 25, 4 बचेगा 42, 5 40, 5 25, 585 आ जाएगा। और कुछ कर सकते हैं क्या अपन यहाँ से, अब तो करते हुए नहीं समझ में आ रही है बात। तो कुल मिलाकर कुछ पॉइंट में वैल्यू बना रहा है क्या, 13 × 10, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। मेरे पास बचा है x का 585 इंटू में 10 इंटू में 100, और अपन में क्या आ गया अपने पास में 30 निकल के आ गया। 13 ये जा रहा होगा, 13 चौके 52, अरे जा रहा, 13 पंजे 65, 45 में 3 जीरो आपको लगानी है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बात क्लियर है या नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका जो सक्सेसिव वाला मेथड है, चित्रकारी वगैरह पेपर में करके मत आया करो, सक्सेसिव वाला जो मेथड है वो बहुत शानदार मेथड है। इस मेथड की हेल्प से हम बड़े बड़े सवालों को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक सवाल, और चुनाव के ऐसे सवालों में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते दिख जाते हैं मुझे। तो हमारा सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट क्या करेगा, इस सवाल को भी धराशायी करेगा। कैसे समझना, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला और 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कुल वोट हैं कितने हमारे पास में, हमारे पास हैं कुल वोट 10, 1 0 2 0 3 0 इतने वोट हैं। इन वोटों में से 2% फेंक दो बाहर, तो बचेंगे मेरे पास कितने, 98/100, बोलो हाँ या ना। ये वाले कौन से वाले वोट हैं, वैलिड हैं, इनवैलिड हटा दिए, तो कौन से वाले वोट हैं, ये वैलिड वाले वोट हैं। इन वैलिड वोटों में से भी वो जीतेगा, और कितने वोटों से, देखो लिखा है वैध से कितने से जीता है, वो 55% से जीता है। और 55% मतलब 55 ले गया, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, तो कितने मिले हैं वैध वोट, उसे ध्यान रखना है, 55% ही वोट मिले हैं उसे। 55% मतलब 55 बटे क्या लिख दूं, 100 लिख दूं क्या, या फिर इसको ऐसे कह सकते थे 11/20 भी लिखा जा सकता था। बोलो बात क्लियर है। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और करोगे तो 2 से कर दो इसको कैंसिल, ये बन जाएगा तुम्हारा 52। 52 इंटू 98 करना है हमारे पास में, तो 98 और 52 करोगे तो 8 दूनी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 18 1 19 और 8 पन्ने 40, 59 आ जाएगा। कितना बचेगा, 5, 45 और 5 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसमें गुणा करना है 11 का। कितने लोगों को तरीका आता है 11 से गुणा करना, सबसे पहले किसको लिख देना, 6 को, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15, और 9 और 0 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 0 और 1 6 हो जाएगा, और लास्ट में 5 आ जाएगा। 11 का रूल क्या कहता है, 56 0 56, 56 0 56। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। ये कंटेंट बहुत अरेंज ऑर्डर में मैंने आपको देने का प्रयास किया है, जिसमें आपकी परसेंटेज की एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। इसलिए हमने इसे पार्ट 2 में कंप्लीट किया है। और ये पार्ट 2 के बाद देखो जरा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं डालते। क्या मतलब इसका, अगर चुनाव में एक्स उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं डालेंगे, डालेंगे कितना फिर 80, मतलब 5 में से 1 वोट नहीं डालते, तो डाल कितने हैं, 4 वोट डालते होंगे। डाल दिए वोट, डालने के बाद 10% वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 10 में से 1 वोट इनवैलिड है तो वैलिड। ये कौन से हैं, देखो ये तो डाले गए मत हैं, कौन से हैं, डाले गए मत हैं, ये डाले गए हैं। तो ये वाले जो मत हैं ये कौन से हैं, वैलिड वाले हैं। कौन से हैं, ये वैलिड वाले हैं। और अगर ये वैलिड वाले मत हैं,
तो जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40% वोट प्राप्त करता है। इस बात को समझना, 40% अगर जीतने वाला प्राप्त करता है तो हारने वाले को फिर 60% मिलते होंगे। कहना क्या चाह रहा है ये, डाले गए वोट का जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40% प्राप्त करता है तथा 4000 वोटों से जीत जाता है। असल में यहाँ पर एक बात लड़ने वाली थी, क्या थी कि टोटल वोट में से मान लो अगर उसे 40% मिल गए तो वो अगले वाले को कितने मिलेंगे, 60%। यार यहाँ तो हमें बात समझ में ही नहीं आ रही कि जीत गया, कैसे जीत गया, जीता तो फिर ये वाला है लेकिन वो जिता इसको रहा है। तो वो जिता कैसे रहा है, असल में ये दोनों का अंतर है। क्या है, दोनों का अंतर है। इतने वोट ज़्यादा मिले हैं तो 20, 40 और 60 का अंतर कितना आएगा, 20%। और 20% मतलब इतने वोटों से जीता है, और इतने वोटों से जीतना मतलब 1/5 वोटों से वो जीत गया। कितने वोटों से जीत गया है, क्योंकि हमारा जो 1/5 है ये इतने वोटों से, ध्यान रखना इस बात को, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत काम की बात थी ये वाली। 1/5 वोटों जीता, और जीता कितने वोटों से है, वो 4000 वोटों से जीत गया। देखो बिना ट्री के आज आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, चुनाव वाले सवाल, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। कुछ कैंसिल कर पाओगे क्या आप लोग, कैंसिल भाई होना तो चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है। 4 नाम 36 हो जाएगा, 4 से कर दें, 4 से कर दिया कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और करोगे तो 9 आ रहा है अपन में, 4/9 कितने वोटों जीता है, 20% वोटों जीता है। मतलब यहाँ पर इसे 2/5 वोट मिलते थे, यहाँ इसे मिले होंगे कितने, 3/5 वोट इसे मिले होंगे, और 3/5 वोट मिले होंगे मतलब कितने वोटों जीत गया है, 1/5 वोटों जीता है। क्यों बवाल हो रहा है भाई ये सवाल, और 1/5 किसको बताता है, सॉल्व करो तो सही, इसको देखते हैं फिर निपटते हैं। 9 वोट, डाले गए वोटों का 20% वोट मतदाता नहीं डालते, जितने ही वोट डाले गए उसमें 10% कैसे होगा, इनवैलिड हो गए। तो बैलेट कितने बचे, 9 वोट बचे, कितने में से, 10 में से। तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का टोटल का कितना ले गया, वो 40% प्राप्त करता है, जो भी मत हैं। अच्छा, जीतने वाला इससे जीत रहा है, जीतने वाला किससे जीत रहा है, एक बात पकड़ना जरा, टोटल हमारे पास 100% है, इस 100% में से 20% ने वोट नहीं डाला तो बचे कितने वोट हमारे पास में, 80% बचे। 80% में 10% क्या होगा, इनवैलिड होगा, तो बचे कितने मेरे पास में। या फिर मैं ऐसा कह दूं आपसे, समझना, अगर मैं आपसे ये कह दूं 80 का 10% अगर आप निकालते हो तो 8 इनवैलिड, बचे कितने वोट हमारे पास, 72। 72 का 40% ये ले गया जीतने वाला, 40%, 72 का 40% निकालोगे, 40% मतलब 2/5, तो इसको कितना मिला होगा फिर से, 72 का 60%, 3/5। अब बताओ यहाँ से थोड़ी सी बात क्लियर होगी, असल में 72 बन रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है भाई डेटा में। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 5 में से 1 वोट नहीं डालेगा, 4 ने वोट डाला है। अच्छा, एक चीज समझना, इसकी सवाल में एक खास बात रही है, वो क्या रही है, देखो जरा समझो। सवाल में एक खास बात रही है, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का जीता है। किससे जीता है, जीतने वाला कुल मतों जीता है, मतलब वो जीता यहां से है, वो जीता यहां से है, कितने से, 40% से। कितने से, 40% से। तो टोटल वोट कितने थे हमारे पास में, तो 72, 40 वोट ये ले गया, तो इसके पास कितने बचे होंगे, 32 बचे होंगे, बोलो हाँ या ना। और 32 बचे होंगे तो उसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का, और 8 किसको बताता है, 4000 का। कुल मिलाकर अंडरलाइन कर लेना इस वाली लाइन को, क्योंकि वो टोटल मतों जीत रहा है, तो एक किसको बताएगा, 500 को, और एक अगर बताएगा 500 को, तो टोटल वोट होंगे हमारे 50,000। कितने होंगे, 50,000। यहां पर इस सवाल को कर तो लेंगे अपन, लेकिन टोटल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इस सवाल को स्टार मार्क जरूर कर लेना। ऐसे सवाल हमें हमेशा PYQ में देखने मिलते हैं, क्योंकि यहां पर टोटल वोटों जिताना है, ना कि बैलेट वोटों से। ये 2 ही तो सवाल बनते हैं, और उन्हीं सवालों को अपने को याद रखना है। बोलो बात क्लियर है, इसको राइट डाउन जरूर कर लेना सारे के सारे लोग, क्योंकि बड़ी काम की चीज है ये। बात करें सवाल नंबर अगले की, और सवाल नंबर अगला क्या है, किसी चुनाव में नीरू और आर्यन भाग लेते हैं। समझना, एक चुनाव में नीरू है और एक कौन है, आर्यन है।
2/5 मतदाता आर्यन को, 2/5 मतदाता आर्यन को तथा बचे मतदाता नीरू को। देखो 5 में से 2 मतदाता कहते हैं हम आर्यन को वोट देंगे और बचे मतदाता कहते हैं हम किसको देंगे वोट, नीरू को देंगे। आर्यन को वोट करने वाले 15%, आर्यन को वोट करने वाले 15%, 15% कितना होगा इसका, 15 30 0.3 होगा। इसको जो वोट करने वाले लोग थे, इसको जो वोट करने वाले लोग थे 0.3, आर्यन को वोट करने वाले 15, मतलब इसको जो वोट करने वाले थे इसको वोट ना देकर वो इसको वोट दे देंगे, ठीक है दे दिया। और नीरू को वोट करने वाले 25%, 25 या 75, 0.75, ये इसको वोट ना करके यहाँ पर वोट करेंगे। बस यही पूरा खेल था। कुल मिलाकर एक बात बताना, हम यहाँ से देखें तो ये 0 हो गया। कुल मिलाकर मेरे पास बचा कितना, 75 30 45, 45 कम कर दो उसमें से तो आएगा 2.55। इतना वोट मिलना था लेकिन मिला क्या है 45 30, ये ज़्यादा मिल गए। ये हो जाएगा अपना 2.45। कुल मतों की संख्या में कितने का डिफरेंस क्रिएट कर दिया इसने, कुल मतों की संख्या क्या, नीरू 250 वोटों से जीतती है। नीरू किससे जीत रही, 250 वोटों से। कितने जीती वैसे ये, 0.10 से। 250 किसको बता रहा है, 0.10 को बता रहा है। तो पूछ रहा है टोटल वोटों की संख्या, टोटल वोट हैं कितने अपने पास, 5। 5 का मान निकाल दो, हटा दो, 00 लगा दो, 50 कर दो, 50 और 25 पंजे 125 और 00। बोलो हाँ या ना। मस्त सवाल है ये। सवाल एसएससी में काफ़ी समय पूछा गया था, टियर 1 टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। इस सवाल को कंफ्यूज होती थी करने में बच्चा, लेकिन आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हमें चर्चा करनी है और ये है सवाल नंबर 43। देखना जरा, किसी चुनाव में पहली बार हमारे पास कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। बात को पकड़ना जरा। हारने वाले उम्मीदवार को 10% वोट मिलते हैं। हम ये मानकर चल रहा है टोटल वोट कितने होते हैं हमारे पास में, 100% होते हैं। तो मतलब इन दोनों के पास जो वोट बचे होंगे वो कितना बचा होगा, सिर्फ 90%। बोलो हाँ या ना। फिर वो ये भी कह रहा है कि जीतने वाला कम से कम कितने मतों से जीते, जीतने वाला कम से कम कितने मतों से जीते, यदि सभी को पूर्णांक में वोट मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हम इस 90 में से इसको दे दें 45 और इसको भी दे दें 45 तो जीतेगा कोई क्या, नहीं। मतलब थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा कर दें, अगर हम इसे 45.1 भी दे दें तो इसके पास क्या बच जाएगा, 44.9। तो ये तो जीत जाएगा ना, जीत जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं बोला उसने, बोला पूर्णांक, मतलब इंटीजर में होनी चाहिए। मतलब हम पॉइंट में नहीं ले सकते। जब पॉइंट में नहीं ले सकते तो क्या लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 46 और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 44 लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो पूछा है कितने मत मिले, इन दोनों का रेशो ले लीजिए आप। रेशो लोगे तो इसको 23 मिले हैं और इसको कितने मिले, 22 मिले हैं। तो कितने वोटों से जीता होगा, कम से कम 1 वोट से जीता होगा, 1 वोट से जीता होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को क्या? अगर यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो चुनाव वाले सवाल में मजा आया कि नहीं आया? इसलिए कहता हूं ईमानदारी से किया गया प्रयास पार्ट 2 कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज, क्योंकि कोई भी टाइप आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले हमेशा की तरह आपका जो छोटा सा एक काम होता है करने वाला, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर आंसर करना है, आपको बताना है कैसा लगा आपको सेशन। यहां से हम थोड़ी चर्चा करेंगे किन सवालों की, कमीशन बेस्ड सवालों की। समझना, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन लेता तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। मतलब क्या मतलब इसका, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। हमें नहीं पता कितना बोनस लेता होगा, लेकिन इतना पता है कि अगर ये सामान सिर्फ कितने का बेचेगा, अगर ये सामान सिर्फ 20,000 का बेचता है तो इसे 7% मिलेगा। लेकिन 20 से ऊपर कितने का बेचेगा तो इसे 7 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3% और मिलेगा। और कुल मिलाकर ये मिलेगा 20,000 पर, ऊपर बेचने पर और मिलेगा। टोटल पैसे कितने मिल जाएंगे इसको? बिल्कुल बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ इस सवाल को डील करने का। मुझे नहीं पता इसने कितने सामान एक्स्ट्रा बेचा, बात क्लियर है। 2000 का 7%, 10% कितना होगा, 2000 हो जाएगा। 20,000 है, 2000 1400 कितना हो गया, 1% 200 हो गया, 1400 तो ये आ गया। प्लस में क्या आ गया, x का 10% इक्वल टू क्या आ गया, 7400। उधर जाएगा तो x का 10% बराबर आ जाएगा मेरे पास में 6000। बोलो हाँ या ना। एक बात बताना जरा, यहाँ से अगर 600 कितना आ जाएगा, 6000। 10% ये 0 से कैंसिल, इसका 100 में आएगा परसेंटेज, तो x बराबर क्या बन जाएगा मेरे पास, 4 0 लग जाएंगे। बोलो हाँ या ना। इतने का तो मैंने एक्स्ट्रा बेचा है, एक्स्ट्रा,
और शुरू में मैंने कितना और बेचा था, 20,000 का और बेचा था। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 80K आएगा। कितना आएगा, 80K। ये जो मैं के लिख रहा हूँ ना बच्चों, समझ जाया करो 1K का मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, 1000। जैसा मिलियन लिख रहा हूँ तो समझ जाया करो 10 लाख की बात कर रहा हूँ, है ना, 6 जीरो लगाकर। बोलो बात क्लियर है कि यहाँ तक सभी को? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो किसी शहर की कुल आबादी कितनी है, 24,000 है। कितनी है किसी शहर की आबादी, कुल मिलाकर 24,000 है। उसमें से इस सवाल को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है, लेकिन जब भी पॉपुलेशन वाले सवाल हों तो पॉपुलेशन में मेरी बात याद रखना, आज से याद रखना, पेपर में सवाल आपका गलत नहीं होगा। पॉपुलेशन किससे मिलकर बनती है, मेल से मिलकर बनती है, फीमेल से बनकर बनती है, और क्या बनता है, टोटल। 3 लोग होते हैं, मेल, फीमेल और टोटल होता है। तो बताना इसमें पुरुष कितने हैं, 1,32,000। बोलो हाँ या ना। और टोटल कितने हैं मेरे पास में, 240। बोलो हाँ या ना। एक बात बताना, अगर मैं इन 3 जीरो को 3 जीरो से कैंसिल कर दूं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, अभी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो अपन ने, अच्छा 4 जीरो थी ना भाई मेरे, 60 आएगा। फिर वो कितना आएगा, 60। फिर जाएगा अभी ये 3 से करोगे 11 आएगा, ये 20 आएगा। अब एक बात बताना ध्यान से, अगर आपको पता है, अगर आपको ये बात पता है कि टोटल 11 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, उस डेटा को लेकर नहीं करना, टोटल 11 पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं, 11, टोटल लोग कितने हैं, 20। तो बाय डिफॉल्ट जो फीमेल होंगी वो कितनी होंगी, 9 होंगी। फीमेल कितनी होंगी, 9 होंगी। सब कुछ आ चुका है मेरे सवाल का। एक गांव के लोग चल गए, मुझे पता, जिनमें से प्रत्येक 100 में से 90 पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, 90% पढ़े लिखे हैं। प्रत्येक 100 में, जिनमें पुरुषों में 90 पुरुष पढ़े लिखे हैं, मतलब 90% पढ़े लिखे हैं, हाँ या ना। तो 90% अगर 11 का निकालते हो तो कितना आएगा, 9.9 पुरुष कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। निकाल दिया। तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होंगी, यदि कुल आबादी का 64% पढ़ा लिखा है, 64% मतलब 12.8 पढ़ा लिखा है। बोलो हाँ या ना। तो एक बात तो निश्चित है, अगर ये 12.8 पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर बाकी के कौन पढ़े लिखे होंगे, महिलाएं। तो उसको निकालें कैसे, इसको बैलेंस करो ज़रा। इसको क्या करूँ मैं, 9 में 3 जोड़ता हूँ, चलो माइनस कर लें। 18 में से 9 गए, 18 में से 9 गए तो 9 बचेगा मेरे पास में। इधर 11 में से 9 गए, 2.9 महिलाएं कैसी हैं, पढ़ी लिखी हैं। और 2.9 महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हैं तो कुल आबादी, तो महिलाएं कितने % पढ़ी लिखी हैं, तो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 2.9, किसमें से, 9 में से, इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा ये वाले पॉइंट से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 290/9 करना बच्चों ज़रा, वैसे आंसर तो दिख गया, नहीं दिखा। 9 तिया 27, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और 2/9%। ये है सवाल को करने का तरीका। एग्जाम में आपको ये जो चीज़ आप लिख रहे थे, इस बात को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर अगर है यहाँ तक बात आपको तो मुझे बताइएगा। सवाल नंबर 46, एक नगर में 25% पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब क्या है, और 45% महिलाएं विवाहित हैं। एक पुरुष एक महिला के साथ विवाहित होता है। एक बात बताना, एक नगर में पुरुष कितने विवाहित हैं, 25% विवाहित हैं, और महिलाएं कितनी विवाहित हैं, वुमेन, फीमेल लिख देता हूँ, फीमेल कितनी विवाहित हैं, 45% विवाहित हैं। यह मानकर कि एक महिला एक पुरुष से शादी करेगी और एक पुरुष किससे करेगा, एक महिला से, डबल शादी नहीं करानी है। मतलब जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी क्या विवाहित होंगी, महिलाएं। बोलो हाँ या ना। इसलिए बराबर होगा, परसेंट कैंसिल, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। 5 25, 5 नाम 45। कुछ समझ में आया? मेल अपॉन फीमेल, मेल कितने हैं 9, तो फीमेल कितनी है 5। फीमेल कितनी है, फीमेल है 5। बोलो हाँ या ना। लेकिन उस 9 का कितना विवाहित है, 1/4 विवाहित है। 9 का, समझना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। देखो किसी को भी ले लो, पुरुष 9 है, उसका 25% मतलब 1/4 विवाहित हैं। बोलो हाँ या ना। जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी क्या विवाहित होंगी, महिलाएं विवाहित होंगी, उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी। टोटल विवाहित निकल कर आ गए। और टोटल विवाहित हैं कितने, टोटल जनसंख्या कितनी है अपने पास, 14 है। आंसर किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? और अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो 2 से कर देते हैं कैंसिल, 2 से चला जाएगा ये 7 बार, 7 चुके हो जाएगा 28, या 4 से चला जाएगा ये 25 बार,
25 नम्बे 225 आ जाएगा और 7 से तुम्हें भाग लगाना है। लगवाओ जरा, 7 या 21, 1 बचा 7 दूनी 14 और इतने ही पॉपुलेशन गांव में क्या है, विभाजित है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? इन कॉन्सेप्ट के बाद में आज कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्हीं चीज़ों को अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भी देखते हैं। और इतना अगर आप कर लेते हो, इतनी मेहनत, इस क्लास को अगर आप 3 से 4 बार तैयार कर लेते हो तो जो परसेंटेज आपका स्किप हो रहा था, बस याद रहे, अगर क्लास नंबर दूसरी देख रहे हो तो पहली भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सवाल नंबर 47 आपके होमवर्क बना दिया जाए क्या? 34% प्रतियोगी गणित में, 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं, 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में क्या होते हैं? सफल। असल में ये जो सवाल है ना, ये किसके हैं? वेन डायग्राम। किसके हैं ये? वेन डायग्राम के हैं। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये 2 डायग्राम जो हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये जो डायग्राम है ये किसका है? मैथ का है। और ये जो डायग्राम है ये किसका है? आपका इंग्लिश का है। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछने वाला हूं, उनके बाद ध्यान से देना आंसर। ये जो इतना डायग्राम है ये किसको डिनोट कर रहा है? ओनली मैथ वालों को। किसको कर रहा है? ओनली मैथ वालों को। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डायग्राम है ये किसको डिनोट कर रहा है? ओनली इंग्लिश वालों को। लेकिन ये जो बीच वाली जो टर्मोलॉजी है, ये वाली टर्मोलॉजी, ये किसको डिनोट कर रही है? ये बताओ जरा। ये डिनोट कर रही है किसको? मैथ भी है और साथ में क्या है? इंग्लिश भी है। अब मुझे कहने के दोनों तरीके हैं मेरे पास में। या तो मैं पास बोल रहा हूं तो यहां ओनली मैथ पास वाले, यहां ओनली इंग्लिश पास वाले, और बीच में कौन है? मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले। या तो मैं ऐसा बोल रहा हूं। और फेल बोलूं तो इधर ओनली मैथ में फेल होने वाले होंगे, इधर कौन होंगे? ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले, और यहाँ पर दोनों में फेल होने वाले होंगे। तो इस डायग्राम को आप जैसे भी करना चाहो वैसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ पर हमसे फेल की बात की गई है बार बार। उसने एक बात कही है कि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। मतलब यहाँ पर जो फेल होने वाले बच्चे हैं, अगर मैं यहाँ से कहता कुल मिलाकर दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 20% हैं। कितने हैं? 20% हैं। दोनों में फेल होने वाले 20 हैं, लेकिन गणित में फेल होने वाले कितने हैं? 34। मतलब टोटल सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 34 को। तो ओनली गणित में फेल होने वाले कितने होंगे? 14। हम ये डायग्राम किससे बना रहे हैं? फेल से बना रहे हैं। बोलो बात क्लियर है? क्लियर अगर है तो अगर मैं पूछूं इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं? 42। टोटल जो सर्किल है वो 42 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से 20 आपने फिल किया है, तो बचा कितना है मेरे पास? 22%। ये कौन से वाले बच्चे हैं? ओनली इंग्लिश में फेल। और ये वाले कौन से बच्चे हैं? ओनली मैथ में फेल। ओनली मैथ में फेल वाले हैं। अगर हम बात करें, एक बात बताना, टोटल फेल अगर मैं पूछूं आपसे, टोटल फेल अगर मैं पूछूं कितने बच्चे फेल हो गए हैं, तो आप कहेंगे 20 और 22 42, 56% बच्चे फेल हो गए। कितने बच्चे फेल हो गए हैं? अगर 56 फेल हो गए हैं तो टोटल परसेंटेज होता कितना है अपने पास में? 100%। टोटल स्कूल कितने का होता है? 100% का। अगर 56 फेल हो गए हैं तो पास होने वाले बच्चे कितने होंगे? 100 में से 56 फेल हो गए तो 44% ऐसे बच्चे हैं जो क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। ये है हमारा एक्चुअल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे वेन डायग्राम के सवालों को सॉल्व किया जाता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सवालों को वर्बली भी कर सकते हो आप। 34, 72, 76 हो जाएगा। 76 में से 20 चला गया, कितना आ गया? 56% आ गया। 56% बच्चे क्या होते हैं? फेल होते हैं। 56% टोटल बच्चे कितने होते हैं? 100%। 56 को माइनस करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 44% निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है अगर वाली बात आपकी, तो 48 क्वेश्चन और 49 क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। 48 क्वेश्चन और 49 क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, क्योंकि हम डन करेंगे कौन सा? 71% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? किससे कर लें? बोलने वाले से कर लें क्या? एक पास से कर लो और एक किससे कर लेना? फेल से कर लेना। ये डायग्राम आपका, ये किसके लिए है? आपका इंग्लिश के लिए, और ये किसके लिए? हिंदी के लिए। अच्छा, 27% दोनों नहीं बोलते, कोई भाषा नहीं बोलते, तो क्या करें? नहीं बोलते तो बोलने वाले कितने होंगे फिर? 73 होंगे। 27 नहीं बोलते, 73% बोलते होंगे।
बोलो हाँ या ना। लेकिन इंग्लिश वाला हमारा सर्किल है कितने का, 70 का, ये 73 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास में, 3% बच जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। एक बात बताओ, इसको ऐसे फिल करो, इसको फिल करने का तरीका मैं बेस्ट अप्रोच बताता हूँ आपको। 70 और 65 कितना आ गया मेरे पास में, 70 और 65 आ गया 135। क्या कभी परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 35% कॉमन रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। 70% छात्र अंग्रेजी में से 70% अंग्रेजी बोलते हैं, तो 35 फिर नहीं बोलते होंगे, ठीक है। और हमारे पास में अगला 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते। इसको यार ऐसा करो जरा, रुको जरा, एक बात बोली है उसने, देखो इधर ओनली इंग्लिश बोलने वाले, इधर ओनली हिंदी बोलने वाले, और इधर कौन होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले। लेकिन 27% बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, क्योंकि टोटल डायग्राम हमारा कितने का होता है, 100% का। मतलब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कितने में से बनेगा, सिर्फ 73% में से बनेगा, बोलो हाँ या ना। 73% में 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो 70% तो कौन बोल देंगे, अंग्रेजी, तो 3% क्या बोलेंगे फिर, ओनली इंग्लिश बोलेंगे, बोलो हाँ या ना। 65% छात्र हिंदी बोलते हैं, 65 हिंदी बोलते हैं, तो ये वाले कितने बच जाएंगे अपने पास में, 8%, 8 और 3 11 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 62। कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा रिमेनिंग वाला पार्ट। 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों की दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ये है आपका वेन डायग्राम करने का तरीका। दोनों सवाल के आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं एक लाइन रेड कर दूं यहां से कि दोनों बोलने वाले छात्रों की संख्या 144 है, तो आप क्या कहना फिर, 62% किसको बताता है, 144 को बताता है। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर किसकी निकाल सकते हो, 100% की। और यहीं से आपका आज फिनिश होता है कंप्लीट परसेंटेज। दोनों क्लासेस का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैथ की चिंता अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार ऑनलाइन में होगी जीत की तैयारी। तुम कहीं पर भी रहते हो, लेकिन अब तुम्हारा मैथ का सवाल नहीं छूटेगा। मिलते हैं तब तक, ध्यान रखें अपना। जय हिंद और जय भारत।